हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका एसएससी कोचिंग बाय ओली बोर्ड पर हार्दिक स्वागत है। एसएससी स्टेनो 2024 इसका नोटिफिकेशन शेड्यूल्ड है एसएससी के कैलेंडर पर 26 जुलाई को। क्या होता है बेसिकली एसएससी स्टेनो के एग्जाम के अंदर कितनी टोटल पोस्ट निकलेंगी, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो तक में हम जानेंगे। स्पेशली कट ऑफ हम जानेंगे क्योंकि एक तैयारी, एक प्रिपरेशन के लिए कट ऑफ जानना बड़ा ज़रूरी है। तो बने रहे एंड तक हमारे साथ इस सेशन के अंदर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आना है 26 जुलाई 2024 को। ये नोटिफिकेशन प्रस्तावित है या कहिए ये रिलीज होगा। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी 1 और शॉर्ट हैंड एनडीवी, यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका कोई जीडी ऐसा कोई सीबीटी 2 ये सब नहीं होगा, बल्कि केवल एक सीबीटी 1 होगा, ऑलरेडी उस पे रहेगा। उसके बाद सीधे आपका एक स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे चला जाएगा। तो ये खासियत है ऐसे एग्जाम उनके लिए जिन्हें सीबीटी 2 एज सच फेस नहीं करना है। ये एग्जाम उनके लिए भी हो सकता है जिसमें कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए भी है जिनको मैथ से डर लगता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन 12th पास, यानी कि एक बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मिलती है कि 12वीं पास आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली 10th के केस में आप एमटीएस निकाल सकते हो और सीएचएसएल में चूंकि मैथ्स फंसा देता है और आपकी 12th की लेवल का ही पार्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपके 12th अगर आप पास हैं, मैथ्स नहीं देना चाहते, तो डेफिनेटली स्टेनोग्राफर को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। अक्टूबर नवंबर इसका एग्जाम प्रपोज्ड है या कहिए हो सकता है। और टोटल पोस्ट अगर मैं 2023 की बात करूं तो करीब आपकी 1207 पोस्ट आई थी। तो इस बार जैसे पोस्ट जो निकल रही है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है। अभी आपकी जेई की भी पोस्ट 7900 समथिंग निकली, सीजीएल तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हमें लगता है स्टेनो का भी एक अच्छा वैकेंसी निकल करके आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जाम आपके लिए है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका स्किल टेस्ट। चलिए और जानेंगे आगे। एज क्राइटेरिया 18 से 30 और 18 से 27 का एज क्राइटेरिया इसके अंडर में रहता है। इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले अपन चलते हैं सैलरी पे, क्योंकि किसी भी पोस्ट, किसी भी जॉब के लिए यार सैलरी अगर हमें पता चल गई ना तो वो हमारा कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन हो जाता है कि अच्छा इतना सैलरी है, हाँ हाँ लग के करते हैं, है ना। यहाँ देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन के हिसाब से इसका जो सैलरी होता है वो 2 ग्रेड के लिए होता है। एक होता है ग्रेड सी और एक होता है आपका ग्रेड डी। ठीक है, इन दोनों में अगर एचआरए और डीए वगैरह आप एड ऑन कर दो, एचआरए और डीए के साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो सी ग्रेड का जो बेसिकली सैलरी बनता है वो आपके 60,000 के लगभग बनता है। हालांकि अभी और बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीए ऑलरेडी बढ़ गया है ना। तो ये आपका अराउंड क्लोज हो जाता है 67 से 70 के बीच में क्लोज हो जाता है। मतलब एक ऐसी वैकेंसी यार जिसमें मैथ्स नहीं आ रहा है और 12th लेवल पर भी आपको अगर इतनी सैलरी दे रहे हैं तो ये एग्जाम आपके लिए है। ग्रेड डी की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये 70 जाता है। हालांकि नया एचआरए लगा दोगे आप तो ये 75 तक आराम से जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सैलरी आप लोगों के लिए एक अच्छा सैलरी मोटिव है कि यहाँ से आप अपने आप को पुश कर सकते हो। नॉर्मली सीजीएल में भी थोड़ा उस पर जाओगे तो ऑलमोस्ट सीजीएल के स्टूडेंट की सैलरी को भी ये टच कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा 5-10 हज़ार का फर्क रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए स्टेनो के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन लोग करते भी हैं क्योंकि आपको बहुत कम उसमें एक अच्छा एग्जाम क्रैक करके एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। नाउ हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपको स्टेनो का ये फॉर्म भरना है तो आपके पास सिंपल एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शुड बी एट 12th लेवल, यानी कि 10+2 का क्वालिफिकेशन आपके पास स्टेनो के फॉर्म को फिल करने के लिए होना चाहिए। एज क्राइटेरिया जरूर है, मिनिमम एज इसमें 18 ही होनी चाहिए। 18 साल की मिनिमम एज जो है वो आपके अंडर में आएगी। हालांकि रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBCs को। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपके ग्रेड सी स्टेनो के लिए 30 है, मैक्सिमम एज लिमिट ग्रेड डी स्टेनो के लिए 27 है। ठीक है, और ये आपके एज सच डिपेंड भी करता है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यार एक ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ्स नहीं आनी, एक ऐसा एग्जाम जिसमें CBT 2 नहीं होना है,
है ना, दूसरा कोई पार्ट नहीं होना है, तो ऑब्वियसली इसका एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा। आपको 70-75 हजार ऐसी तो नहीं दे देंगे, है ना, ऐसे तो नहीं दे देंगे ना। तो यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न में इसका जर्नल अवेयरेंस का सबसे वेटेज है काफी, और इंग्लिश का तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के साथ आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश, इसमें इंग्लिश 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर बेसिकली आपके उसके इंग्लिश के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नो मैथ्स, एक तो सबसे बड़ा पर्क इसमें यही है कि भैया इसमें कोई मैथ्स ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, आपको इंग्लिश जरूर थोड़ा फंसा सकता है, लेकिन यार क्या इंग्लिश पढ़ी नहीं जा सकती? पढ़ी जा सकती है ना। इंग्लिश को आप अभी से ट्राई करना स्टार्ट करो, इसके मॉक टेस्ट निकालो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, आप आराम से हैंडल कर लोगे, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर आपका बड़ा फियर मैथ्स है ना, तो फिर आप सारे सब्जेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी स्टोरी क्लियर है। तो CBT 1 जो है वो आपके सीधे सीधे से 200 नंबर का होगा। जनरल अवेयरेंस 50 है, रीजनिंग 50 है। अब जैसे स्कोरिंग क्या है, रीजनिंग स्कोरिंग है कि यार रीजनिंग में आप स्ट्रेच कर लो जितना कर सकते हो, जनरल अवेयरेंस में भी आप स्ट्रेच कर सकते हो। आगे देखते हैं। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न को और ब्रीफली देखते हैं। तो भाई इसमें जो नंबर ऑफ सेक्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 3 सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जी है ना, ये दोनों आएगा। टोटल मार्क्स 200, टोटल क्वेश्चन 200 नंबर के आपको इसमें मिलते हैं। अब इसका होता है जैसे ही आपका CBT 1 हुआ, उस CBT 1 के बाद होता है इसकी स्किल टेस्ट, जो कि है सबसे ट्रिकी पार्ट। जो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जब इसका फॉर्म आ जाए तब आप स्टेनो भरना, तब आप स्टेनो सीखने जाओ। अगर आपका टारगेट है स्टेनो, तो इसको शुरू से सीखो, क्योंकि स्टेनो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है और स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। सो स्टेनोग्राफर में दरअसल आपके एक स्किल टेस्ट होता है हिंदी और इंग्लिश का, जिसके लिए अब जैसे इंग्लिश का अगर स्किल टेस्ट है तो इसके लिए आपको 50 मिनट में इतना बेसिकली जो नंबर है वो 70 के लगभग आपको कवर करना होता है, ठीक है। स्टेनो हिंदी के केस में 65 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाता है। स्टेनोग्राफर सी के लिए इंग्लिश में 40 और स्टेनोग्राफर सी के लिए ही हिंदी में 55 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये इसका स्किल टेस्ट है, जो कि आपके एग्जैक्टली टाइम पर बहुत मैटर करता है। अगर आपने इसके स्किल टेस्ट को वाकई ट्रेन कर लिया तो ये एग्जाम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दूसरी बात, मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो हाँ, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें मिलती है। अटेम्प्ट का कोई नंबर नहीं है और सही क्वेश्चन का आपके 1 नंबर रहेगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर है। क्लियर है? देन आफ्टर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जर्नल अवेयरेंस का सिंपल वही सिलेबस, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, ये सारा पार्ट आपके जर्नल अवेयरेंस के अंडर में इसमें कवर किया जाता है। इसके अलावा रीजनिंग में आपके एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस, वर्बल के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, ये सारा कुछ जो सिंपल सिलेबस आप CHSL के लिए बल्कि फॉलो करते हो, वही सिलेबस आप फॉलो कर सकते हो उसके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि भैया 100 नंबर की आनी है। वो दोनों सब्जेक्ट तो 50-50 के हैं, लेकिन यार इंग्लिश 100 नंबर की आनी है। इसके लिए आपका इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है। 2 चीजों पे कमांड करना है आपको, एक स्किल पे और दूसरा इंग्लिश पे, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लेकर के इसमें चलोगे। सो वी ऑल आर वेटिंग कि स्टेनो का बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। SSC कैलेंडर के हिसाब से 26 जुलाई इसका नोटिफिकेशन आना है। तो बने रहिए हमारे साथ SSC कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और हमारी एप्लीकेशन पर इस स्टेनो के क्वालिफाइंग टेस्ट जो है, स्किल टेस्ट जो है, वो ऑलरेडी दिए गए हैं। आप जाकर के एप्लीकेशन पे जरूर चेक करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।